जनों, इस वीडियो में सुनेंगे गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी को पितृपक्ष के इस शुभ अवसर पर गरुड़ पुराण का कथा सुनाया जाता है, जिसमें इसके पहले हमने 8वां अध्याय सुना था, जिसमें मनुष्यों द्वारा किए गए दान और उससे मिलने वाले शुभ पुण्य फल के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं सुने हो तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में गरुड़ पुराण करके जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, वहां से आप जाकर सुन सकते हैं, ताकि आपको इसके आगे की कथा का पाठ अच्छे से समझ में आएगा। सुनेंगे कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कर्म किया जाना चाहिए, जो उसके लिए उचित है, उसके बारे में। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस कथा का अगला अध्याय अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के मध्य हुए बातचीत का वर्णन है, जो कि हमारे जीवन मरण, कर्म और उसके भोग से संबंधित है। मरणासन व्यक्तियों के निमित्त किए जाने वाले कृत्य के तहत गरुड़ ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने आतुर कालिक दान के संबंध में भली भांति कहा। अब प्रियमान यानी कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान बोले। श्री भगवान ने कहा, हे तारच्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ। सुनो, कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है, तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें, जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्वान है। उसके संविधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। यहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है। वहाँ मरने से सदैव मुक्त ही होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से भी दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी की दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब प्रियमान प्राणी को दुर्गति से
बचा लेता है। अतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र है। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तारक्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ यानी कि कुश मेरी विभूति है, इसीलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसीलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ, प्रेत में निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चित्त की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार से हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन्न पृथ्वी को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुताशन ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदाक देना चाहिए। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। जल, गंगा जल का पान सभी तीर्थों के लिए जाने वाले स्नान दानादि से पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायन व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले होते हैं। हे तारक्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर
हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियाँ मनुष्यों को जलावगाहन करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जल को दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए संसार से पार लगा लेने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रमण यानी कि प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में भी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषद का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में, हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र है। इसमें से किसी द्वार से सुकृति यानी कि पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगिनी के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। आपन से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से युक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र से नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस्व तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी
आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थिर रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव कर्म कोष से सम्मानित तथा काम और रोगादि से रहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकिनी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देव दूत आते हैं। धर्म के तत्वों को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके स्वर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं को पूजित हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आप सबों ने सुना गरुड़ पुराण के अंतर्गत इसका 9वां अध्याय, जिसमें मरणासन्न व्यक्ति के साथ किस तरह के कर्मों को करना चाहिए तथा उसका क्या पुण्य फल होता है, इसका वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह गरुड़ पुराण की कथा अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।